मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि प्राथमिकता सबसे ज़्यादा किसका है वो पूछ रहे हैं, प्राथमिकता सबका है, पर वो अब पता चल जाएगा कि आखिर प्राथमिकता किसका है, केंद्र क्या है, तो आपका क्वेश्चन आसान कर देगा, राइट। काम और जिसका प्राथमिकता होता है उसे हमेशा ऊपर में रखते हैं। हमने लिखा होगा 2 पॉइंट इसका काम का है, 2 पॉइंट और एक पूरा स्ट्रेट लाइन है जिस पे पूरा चैप्टर आधारित है। एक तो कि काम यूनिट प्लेस पे होता है। यूनिट प्लेस का अर्थ क्या, कोई आदमी हमको समझाइएगा। काम यूनिट प्लेस पे जैसे कि एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन का काम, अगर काम का समय का यूनिट दिन में है तो एक दिन का, अगर घंटा में है तो 1 घंटा का, यानी काम पूरा जितने समय में होता है उसके 1 यूनिट में दर्शाना को ही है कहते हैं यूनिट प्लेस। जैसे काम 10 दिन में होता है तो 1 दिन का काम, काम 15 घंटा में होता है तो 1 घंटा का काम। काम अक्सर दिन में होगा, घंटा में होगा या मिनट में, सेकंड का कोई वैल्यूएशन है नहीं, वैल्यू रहता नहीं है। जैसे कि हर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सेकंड का कोई वैल्यू नहीं और दूसरे में दिन का कोई वैल्यू नहीं। अब 10 पढ़ेंगे उसमें दिन का वैल्यू नहीं। तो टाइम का भी जो यूनिट होता है वो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बदलता रहता है। इसमें सेकंड का कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है घंटा का, मिनट का और दिन का। और ये भी आपको पता है, अभी पूछेंगे कि सर क्लास खुलल है, अब बीच में से कैसे काटेंगे तो वीडियो कट जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है समय में मिनट, घंटा और दिन। मिनट का संबंध जानते ही है, दिन का संबंध, एक दिन की बात करें तो 24 घंटे का होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि दिन का कोई क्वेश्चन में दे देगा कि काम तो दिन के हिसाब से होता है पर एक दिन का वर्किंग डे 8 घंटा का है या 10 घंटा का है, थोड़ा हाईली क्वेश्चन आ जाएगा। कहेगा कि काम 15 दिन में समाप्त होता है और काम का वर्किंग डे है वो 8 घंटा है, और ए अगर काम को करता है 15 दिन में, उसका वर्किंग डे 8 घंटा है, तो बी उसे काम को करता है 10 दिन में, उसका वर्किंग डे 10 घंटा है। ऐसा क्वेश्चन है नहीं किताब में, पर हम थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड आपको बता देते हैं। तब क्या करेंगे, ए एक काम को 10 दिनों में करता है, वही काम को बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। पर एक चीज़ शर्त रख दिया कि ए का एक दिन का वर्किंग समय है वो 8 घंटा है और बी का 10 घंटा है या 12 घंटा है, डिफरेंस रहे। तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, दिन को भूल के और हमको घंटा में लाना होगा। दिन को भूल के घंटा में कि ए इस काम को कितने घंटा में कर लेगा, बी इस काम को कितने घंटा में कर लेगा। क्वेश्चन ऐसा है नहीं, पर कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, कभी भी सेट बनाएगा तो क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं दूसरा क्या है कि दूसरा एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने समझाया होगा कि पूरा क्वेश्चन इस लाइन पे ही संबंधित है। ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये क्या है, यह एक काम है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक काम है। इस काम को करने का अनंत तरीका हो सकते हैं, अनंत तरीका हो सकते हैं ना। अगर इस लाइन को आप समझ गए, इसे यूज करना आ गया आपको, क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। करने के बहुत तरीके होते हैं। काम हमेशा प्लस में होता है, काम को हमेशा जोड़ते ही हैं, परंतु काम का प्राकृत ऋणात्मक हो सकता है। काम हमेशा जोड़ा जाता है, काम 2 3 4 5 को का है, सबको हम ऐड करते हैं, पर उसका प्राकृत ऋणात्मक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृत ऋणात्मक होना। काम हमेशा प्लस में किया जाता है, पर काम का प्राकृतिक ऋणात्मक हो सकता है। कोई आदमी बता सकते हैं, ओए ये दोनों बताइए ना, काम का प्राकृतिक ऋणात्मक हो सकता है, हाँ मतलब नेगेटिव हो सकता है, काम नहीं भी हो सकता है, नहीं कभी कभी क्या होगा ना, जैसे कोई टंकी में पानी भरने वाला जो है, हाँ बस इस चैप्टर में तो ऋणात्मक आएगा नहीं। कभी कभी क्या, पाइप टंकी में है तो पाइप टंकी भी तो वही काम ही है, पाइप टंकी भी तो काम ही है, हाँ तो ऋणात्मक भी हो जाता है। अब 2 पाइप डालना है वो, पर चलिए उसका चर्चा करना है नहीं, ज़्यादा माथा में टेंशन नहीं लाना है। पर ये तो समझ लीजिए काम हमेशा प्लस में, धनात्मक में हुआ जाता है, प्लस में किया जाता है, परंतु काम का प्राकृत ऋणात्मक और रिजल्ट भी ऋणात्मक आ सकता है। ऐसे वो पॉइंट टंकी का काम इसमें ज़रूरत है नहीं, बस वो पॉइंट दिखाए थे तो हमने बता दिया, ठीक। अब देखिए पूरा चैप्टर कैसे बनता है, कितना आसान से बनता है। इसे तो बता दिए थे, लाइन का, लाइन के बारे में बता दिए कि लाइन कैसे होता है। एक बार 2 बार ट्राई कर लेते हैं, मोबाइल छोड़ के और फेसबुक तो छोड़िए, तो इस पर आइए, जो भी हो आप उतना गौर से हम देखें। इतना बुर्बक है आज की लड़की, इतनी बुर्बक होती है। हाँ बताइए, एक क्वेश्चन क्या कहता होगा, एक क्वेश्चन क्या कहता होगा। ठीक है, आप यहीं पर बैठिएगा, आप चोरी आपका पकड़ाता रहेगा। हाँ क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एक काम को 2 दिन तक करता है, हाँ फिर ए काम छोड़ देता है, हाँ फिर बी सी 2 दिन तक करता है, हाँ। फिर बी काम छोड़ देता है तो सी 3 दिन तक करता है। अच्छा नहीं लगा,
बोलिए। सही बोलिए, अच्छा लगा वो नहीं लगा वो अलग बात वो अच्छा बात है, सही बोलना अच्छा तो लगना चाहिए। बोलिए जी। ए बी सी तीनों काम में स्टार्ट करता है। बहुत सुंदर। उधर ना बंद 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 बंद। सी बाद में आता है। अच्छा हम बताते हैं ये क्वेश्चन होगा कैसे। हाँ देखिए अमित जी बताएंगे, बताइए अमित जी। हाँ ए और बी 2 दिन काम करता है। हाँ ए काम छोड़ देता है। हाँ। जगह बी सी आता है। हाँ सी शामिल हो जाता है। बी और सी 2 दिन काम करता है। हाँ। बी छोड़ के चला जाता है। हाँ सी अकेला काम मैंने 3 दिन दिया है। ना एकदम सही बोले। थोड़ा सा उधर हमारे अच्छा बोले हैं, सही आप ही बोले हैं। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तुम भी तो वही बोल रहे थे। हम क्या बोले, ये तो नहीं बोले कि गलती बोले हैं, बोले हैं हम गलती बोले हैं, गलती आप बोले हैं। हम सब सब क्या बोलते बहुत अच्छा, वो ये बोले हैं कि बी छोड़ा है, सी शामिल हो गया है। हैं। तो हम बात भी बोल रहे हैं, ये चला गया। हम कहाँ कहें कि गलती आपका, हम कहें खूब सुंदर अच्छा नहीं लगा, सो न कहें। आइए एक नंबर कहता है ए अकेला एक काम को 15 घंटे में कर सकता है, जबकि बी उसे 12 घंटों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिल के। यानी काम सदैव यूनिट प्लेस पे और काम प्लस में होता है। ये दो बातें याद रहेगा। यूनिट प्लेस का मतलब क्या हुआ, एक अगर 12 घंटा में ए करता है, ए का 1 घंटा का 15 है, ए 15 में है, ए 15 में है, और बी का 1 घंटा का काम 1/12। अब 1-2 क्वेश्चन में लिख देते हैं, उसका सीधे 1/12 1/15 कर देंगे तो समझ आएगा क्यों किए। दोनों मिल के करता है तो काम हमेशा प्लस में होता है। तो 1/15 प्लस 1/12 अर्थात ये हो जाएगा 60, 4 और 5 9 कट के हो जाएगा 3/20 का मतलब क्या होता है, काम का प्राथमिकता है 3 काम, ऊपर काम और नीचे समय होता है 3 काम। हमें समय निकालना है तो समय को, यानी अभी तक काम का प्राथमिकता देना था, काम ऊपर, अब हमें पूछ रहा है समय, तो समय की प्राथमिकता देना है, इसलिए समय को ऊपर कर देंगे। समय पूछ रहा है, ये काम हुआ, समय पूछ रहा है तो 20/3 कर देंगे तो 6 2/3 घंटा या 6 घंटा 40 मिनट। कोई आपत्ति नहीं। ये उल्टा फुल्टा बुढ़ाई तक नहीं समझ में आता है, कभी उल्टा कभी सीधा। हम देखे हैं कुछ स्टूडेंट को नौकरी चाकरी हो गया, फिर भी पहले के बच्चे से क्या नहीं बोलते, आपका ठीक हो गया, थोड़ा सा बोल लेते हैं कि सर नहीं समझते हैं, पहले बोलते ही नहीं। आई उल्टा पुल्टा समझ में नहीं आता था, कभी सीधा कभी उल्टा। क्यों भाई, अपने मन से कुछ है, कुछ कर देंगे क्या, मिटा दे ना कुछ नहीं कर सकते। आइए 2 नंबर, जो होता है वो कुछ भी करके ही तो आता है। ए प्लस बी दोनों मिल के काम को 16 दिनों में, ए प्लस बी का 1 दिन का 1/16 है, जबकि ए अकेले इस काम को 24 दिनों में, ए का 1 दिन का 1/24। तो पूछेगा बी अकेले कितना दिन में, ए बी में से एक हटा दीजिए तो बी निकल जाएगा। बी का पूछ रहा है बी अकेले कितना दिन में, तो 1/16 में से 1/24 घटाएंगे 48 होएगा, 3 में से 2 जाएगा 1/48, 48 घंटा में। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। चलिए मिटाते हैं, अभी तो बढ़िया शांत था। आप देखिए गियर बदलेगा। जो दिन है तो दिन, घंटा तो घंटा। अगर ये दिन में कह रहा होगा तो दिन आंसर दे दीजिए, दिन में दिया होगा दिन दे दीजिए, 48 दिन हो जाएगा। दिन हो जाएगा। ठीक है आगे चले। 2 को तो आसान था, अब गियर बदलेगा, ये सब तो बहुत ही है, ये सब तो अब सेकेंड गियर लगेगा। जानते हैं मैथ का भी गियर होता है क्वेश्चन का। हाँ? वो हर एक चैप्टर और ये में बुक रहता को है, ना शुरू कभी में कभी नहीं 2 पता था, ये बीच एक और 5 गियर लगा देगा ना। लास्ट में रहता है इजी तो ई तो कोई ठीक है कि 5 गियर से 4 गियर आएगा। और नवीनतम पढ़िएगा ना तो 1 गियर से एक बार 5 गियर है, नवीनतम क्या है। नवीनतम मैथ है, नवीनतम और वाला। हम प्रीनाइटल बनाते हैं ना, उसमें तो हम ऐसा चुन के बनाते हैं सारे एग्जाम का अलग अलग करके। 3 में कहता है ए अकेले काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप सीधे लिख देते हैं 1/20, जबकि बी अकेले से 25 दिनों में समाप्त कर सकता है 1/25। दोनों मिलकर 5 दिनों का काम। अब आ गया गियर बदला तो ये आ गया। अभी तक में स्ट्रक्चर नहीं आया था, अब स्ट्रक्चर आया। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करता है, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को कितना दिन में। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करता है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक, फिर काम को बी छोड़कर चला जाता है तो ए कितने दिन में करेगा ना। स्ट्रक्चर समझ गए। अब हम देखते हैं, मेरे पास ए है बी है, पर हमको चाहिए ए बी साथ में। तो सबसे पहले करेंगे, यदि ए बी एक साथ करें, जानते हैं एकदम प्रेम से रहिए,
चैप्टर के साथ साथ क्यों नहीं समझिएगा जी यार, टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आएगा, कुछ हाथी का थोड़ी पूछ देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, ए बी हमको चाहिए और ए चाहिए, तो ए तो मेरे पास है और ए बी साथ में मेरे पास है नहीं, तो हम निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का 1/20 प्लस 1/25 अर्थात 109 होगा ना, 5 4 9 रहने दीजिए। अब स्ट्रक्चर को सजाइए, कैसे सजाइएगा स्ट्रक्चर को, तंग कर दो। अब इसको कैसे सजाएंगे, तो 1/9/100 गुने 5, काम हमेशा क्या होता है प्लस में, इसका काम को जोड़ेंगे 1/20 गुने x बराबर 1, काम क्या होता है एक ही को काम होता है, इसलिए बराबर में हम 1 लिखेंगे। इसे काट के लिख देंगे 9/20 प्लस होगा x/20 बराबर 1, इधर ले जाएंगे तो x/20 बराबर होगा 11/20, 20 से 20 कट जाएगा और x का मान 11। अब कहेगा क्वेश्चन यहाँ दो आ सकता है, कह सकता है कि शेष काम को एक कितने दिनों में समाप्त किया, तो सिर्फ 11 दिन में। कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 11 5 16 दिन में कह रहा है। सो देखिए पढ़िए अंतिम में, तो शेष काम को एक के लिए कितने दिन में कर पाएगा, तो यही आंसर होगा ना। कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत, अमीन जी आ रहा है ना समझ में, गुड। चले आगे चले। अब देखिए ए हुआ सेकेंड, अब इससे बाद थर्ड नहीं, एक और 4 नंबर का क्वेश्चन देगा, 4 नंबर ऑप्शन बेटा दे ना बेटा दे। अब देखिए सेकेंड गियर का क्वेश्चन था, अब थर्ड गियर का क्वेश्चन आएगा। कहता है एग्जाम्पल 4, ए अकेला एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में, बी इसे 15 दिन में, बी इसे 15 दिन में, और सी इसी काम को कर सकता है 20 दिन में। अकेला ए करे 12, बी करे 15, सी करे 20 दिन। अगर इसमें पूछे सबसे शक्तिशाली कौन है जी, ए होगा, क्योंकि वो कम समय लगता है, यानी ज़्यादा शक्ति है उसके पास। अब स्ट्रक्चर में कहता है, स्ट्रक्चर है ये, कहता है क्या, तीनों मिलकर काम आरंभ करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम आरंभ करता है, परंतु 2 दिन बाद, यानी ये सिस्टम 2 दिन तक चला, पार्टनरशिप 2 दिन के बाद ए काम छोड़ चला जाता है, तो ए छोड़ देता है, तो बी ए सी बचेगा। बीच ही काम कर ये रहा था कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी, यानी कार्य के अंतिम 2 दिन में कौन किया है, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, यानी 2 दिन का काम कौन किया है, वो सी किया है। तो ये दोनों कितना दिन किया वो पता ही नहीं, बीसी कितना दिन किया वो पता नहीं, यह हमको ज्ञात करना है। यानी ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर देख के क्वेश्चन पढ़ सकता है कि ए बी सी ने 2 दिन तक काम किया, ए छोड़ दिया तो बी सी ने किया, कुछ दिनों तक किया, और जब काम समाप्त होने का 2 दिन बचा हुआ है तो कौन बच गया, तो सी अकेले इस काम को किया है। हमें चाहिए क्या, सी मेरे पास पता है, बी सी चाहिए साथ में और ए बी सी चाहिए साथ में, तो पहले ए बी सी निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का निकालेंगे तो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ये हो जाएगा 60, 5 4 9 3 12 ना, 1/5। फिर बी प्लस सी का एक दिन का करेंगे, एक दिन का, तो 1/15 प्लस 1/20 यानी कि हो जाएगा 60, 4 3 7 ना। अब मेरे पास दोनों मटेरियल अवेलेबल है, तीनों अवेलेबल है, तब इस सीरीज को इसको सजाएंगे। 1/5 गुने 2 प्लस 7/60 गुने x प्लस 1/20 गुने 2 बराबर 1। ये नेक्स्ट से सजाना हुआ। कोई भी आप लोग को समझ से परे नहीं है कोई भी बात। अब हम क्या करेंगे, ये इस इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, या इस 10 को ना काट के, या बटा पर का जोड़ कीजिए ना, क्या दिक्कत है, बटा पर का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 12 दूना, अब दिखता है, लीजिए ना कपड़ा लीजिए ना, थोड़ा गंदा हो जाता है, हम पर रहता है पवित्र नहीं, वो गंदा होने मतलब टेबले कुर्सी पुछाया हुआ रहता है, मुंह काटने कोई पूछता है। अब हुआ, खाली धक्का नहीं मारिएगा हमारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी में, इसमें सर कहाँ है मेरा नहीं, मतलब वही हम समझाया है, इन्हें कहें कि धक्का मार दीजिएगा, समझाया है। नहीं तो कर तो कुछ नहीं सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फूट सकता है, मात्र 16,850 रुपये। आइए अब 12 दूना 24, 7x और 6 60
बेइज्जती कीजिएगा ऐसा जी। तो मुँह तो वैसे नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? कभी कभी एब्रो उब्रो बनाया कीजिए, कहने का मतलब ये है। मैं आपका लेक्चर पूरा और क्वेश्चन है, टाइम में कम है, नहीं तो उनको इलाज बन जाता, बिना खर्चे का एब्रो बन जाता उनका। कितना रुपया है दाम जी एब्रो का? क्या रुपया है जो बनावे सोना जाने? सभी में सब बुर्बक आप हैं। बनाते उससे पूछेगा उस क्लास में जो गाता है। हाँ। लड़का बहुत बड़ा बनाता सुनाएगा। लड़का है ना, वो क्यों बनाता आइए अब इसको क्या करेंगे, 30 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस तो 30 + 7x = 7, कोई दिक्कत नहीं। 30 उधर चला जाएगा तो 7x बराबर हो जाएगा आपका 30। अब इधर आएगा तो और हम उधर चले गए। अब क्या होगा कि x का मान होगा 30/7 यानी 4.2/7। टोटल काम कितना दिन में समाप्त? तो 2 दिन, वो 2 दिन, 4 दिन, अब बीच वाला तो पता चल ही गया, इसको जोड़ेंगे 2 + 4.2/7 + 2 तो हो जाएगा 8.2/7 दिन। अच्छा इसमें नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, वीडियो में दिखाएगा ना, वीडियो एकदम सॉलिड आ रहा है। मतलब क्या है, वीडियो ही देखेंगे ना मतलब बात कैसे समझेगा, ये सब आनंद थोड़ी आएगा। देखते हैं शादी ब्याह में बरियाती को जयमाला दिखे ना दिखे तो वही बात। हाँ तो जब वीडियो देखेगा ना इसका एकदम पूरा सब कुछ दिखाएगा, कुछ अतिरिक्त नहीं। बेटा दे बड़ी वीडियो में एक चीज़ होता होगा, जिज्ञासा हो जाता होगा। अब मान लेते हैं कि अब इनके बारे में चर्चा हो गया, इनके एब्रो के बारे में। आज जो नया लोग देखेगा कहीं एब्रो वाली थी कैसा, वो नहीं दिखा रही है, थोड़ा वही दिखाता, मज़ा आ जाता। खोलिएगा, लीजिए चाबी लीजिए। कहाँ से इतना अच्छा एग्जाम्पल खुल जाएगा ना जी, खुल जाएगा ना। 5 मत लगाइएगा चाबी। मेरा दे ये। हाँ लंबा लगने लगा। वही तो लेंदी है। देखिए लेंदी फैंदी नहीं है, बनाना तो ऐसी है। अगर इसको त्याग दीजिएगा ना तो बनेगा नहीं आपसे। पर होगा क्या कि जब 1-2 बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो इसी का स्टेप छोटा हो जाएगा। बताए कैसे? स्टेप छोटा हो सकता है, स्टेप छोटा हो सकता है इसी का। क्या हो मनी अमित जी, सर दुख रहा है? दौड़े नहीं गए तो प्लस ओहो अच्छा, आइए 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। अब देखिए इसका भी चर्चा किया होता है, थोड़ा सुनिए ना। क्षमता और समय में क्या संबंध है जी? क्षमता से उल्टा, क्षमता से सीधा, दूए को तो बात है, एगो बोल दीजिए। अब बोलिए जी उल्टा संबंध कैसे होता है? रात का जी बताइए, उल्टा संबंध कैसे होगा? आप दोनों में कैसा संबंध है? हाँ दिमाग कितना कुछ साथी है इनका। कैसे उल्टा संबंध है वो बताइए ना। देखिए मतलब यही चीज़ नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखिए अगर किसी के पास क्षमता ज़्यादा है तो वो समय कम लेगा, क्षमता कम है तो ज़्यादा समय लेगा। किसी को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको आता भी है पर हमसे आपका क्षमता कम है तो आपको वही बनाने में 2 मिनट लगेगा, हम उसको 30 सेकंड में बना देंगे। चूँकि मेरे पास क्षमता ज़्यादा है तो क्षमता ज़्यादा हो तो समय कम लगता है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन इसमें कहता है ए का क्षमता 20 से दुगुना है। ए का क्षमता 20 से दुगुना है, ये नहीं हुआ जी? 20 से दुगुना का मतलब ये क्षमता। और इस चैप्टर में जैसे नाव धारा पढ़े, इसमें नहीं पढ़े, नाव धारा पढ़े तो नाव धारा में कुछ नहीं है, दुनिया सब अनहार है, सिर्फ 4 गो है, सब कुछ वही है ना जी नाव धारा में। वैसे ही इस क्वेश्चन में कुछ भी है, सब कुछ समय है, बिना समय का कुछ नहीं होता है, समय ही। बैठे तो कल बैठे, काम की प्राथमिकता है पर हम समय पे ही बैठे, आगे में बैठे ना जी। समय होगा 1:2, ठीक है। निकलने की क्या जरूरत है जी? वो थोड़ा सा आगे खींचिए, डेस्क को आगे खींचिए और उसको घुस जाइए अंदर। 1-2 दिन होगा दिक्कत, हाँ एडजस्ट होगा, सिखाना पड़ेगा हमको। समय कहता है ए 20 से 20 दिन कम लेता है, इस काम को करने में x है और 2x है।
समय का अंतर है। कहता है कि आया ना, कितना हंस रहा है जी, कंसंट्रेशन भंग हो गया है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो दुगुनी कर दिया, समय कर दिया 1:2 हो गया। कहता है किसी काम को पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, दोनों मिलकर से कितना देता है, यानी इसके समय का अंतर है ना, वो है 20 दिन। यानी 2x में से x घटाएंगे तो 20 और x का मान होगा 20, अर्थात एक लेगा 20 दिन तो दूसरा लेगा 40 दिन, दोनों मिल के, तो काम तो यूनिट प्लेस में होता है। 3 काम को 40 में, तो हमसे समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है तो 40/3 यानी कि 13.1/3 दिन ना के लिए 5 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि हो चुका है समय, लेट से स्टार्ट हुआ ये बैच, इस कारण से इतना ही। 5 एग्जाम्पल और 15 क्वेश्चन आपको बनाना है। 5 एग्जाम्पल और 15 क्वेश्चन, 5 एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन। टास्क को उसको सिर्फ बढ़ा देंगे हम।